तो दोस्तों कल वाले वीडियो यानी डे 13 वाले वीडियो में हमने बात करी थी डिफरेंट जोन्स के बारे में, यानी लोकल जोन्स और रीजनल और नेशनल जोन्स के बारे में। रीजनल में भी कौन कौन सी कैटेगरी जो अमेजन ने अपने शिपिंग क्राइटेरिया के अनुसार उन्होंने कैटेगरी डिफाइन किए हैं कि रीजनल में रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 ऐसे उन्होंने कौन कौन सी एरिया को कौन कौन सी कैटेगरी में रखा है, इन सारे वीडियो के बारे में हमने बात करी थी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्त बात करेंगे हम अमेजन सेलिंग फी स्ट्रक्चर के बारे में कि अमेजन जो है हमसे कौन कौन सी फीस चार्ज करता है और कैसे चार्ज करता है, ठीक है। तो मैं चंद्रेश आपका दोस्त अपने चैनल सेलर सपोर्ट के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन से, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं अमेजन सेलिंग फी स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिकली क्या है कि अमेजन का जो सेलिंग फी स्ट्रक्चर है वो 3 वे में डिवाइड है। तो नंबर 1 में आपका आ जाता है एजी शिप फी, और नंबर 2 में आपका सेल्फ शिप फी और शिपिंग कॉस्ट, और नंबर 3 में आ जाता है आपका फुलफिल बाय अमेजन फी, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये 3 कैटेगरी अमेजन के पास है शिपमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई सी शिपिंग सर्विस यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे जो देखना है वो ये देखना है कि अमेजन जो फी चार्ज करता है वो कौन कौन से वे में करता है। यानी अगर हम इजी शिप की बात करें तो हमारा एक वीडियो और आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हमने इजी शिप के बारे में डिस्क्राइब किया है कि इजी शिप क्या होती है और कैसे वो हमसे फी चार्ज करता है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रेफरल फी और क्लोजिंग फीस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इजी शिप फीस में रेफरल फीस इंक्लूड है और क्लोजिंग फीस इंक्लूड है, साथ में आपका शिपिंग फी है, ठीक है। तो शिपिंग फी के बारे में हमने बताया, ऑलरेडी बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही नीचे देखिए, इनमें तीनों में रेफरल फी और क्लोजिंग फी कॉमन है, ठीक है। तो अभी जो हम फोकस करेंगे वो रेफरल फी और क्लोजिंग फीस पे बात करेंगे कि रेफरल फी अमेजन की क्या होती है और क्लोजिंग फी क्या होती है। तो अगर आप थर्ड पार्टी यानी सेल्फ सर्विस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस को आप यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेकिन यहाँ पे भी रेफरल फी और क्लोजिंग फी आपको वहाँ पे भी चार्ज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही रेफरल फी और क्लोजिंग फीस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट यू कैन अर्न विद प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कोई भी डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी सजेशंस है। और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेफरल फी का अलग आपको कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी में आपका फॉल हो रहा है उस कैटेगरी में कितनी रेफरल फीस लग रही है, यहाँ से आप स्पष्ट रूप से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आपको दी है, जितनी अमेजन पर कैटेगरी हैं वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आपको दी हैं। अगर यहाँ पे बात करें टेलीविज़न से या टॉय से रिलेटेड, तो टॉय पर आपकी जो रेफरल फी बनती है वो बनती है 9.5%, ठीक है। अमेजन जो आपसे चार्ज करेगा वो 9.5% आप पे चार्ज करेगा। लेट सपोज मान लीजिए कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है अमेजन पर, तो 9 रुपया 50 पैसे अमेजन के रेफरल फीस के बन जाते हैं। तो रेफरल फीस के रूप में अमेजन आपसे 9 रुपया 50 पैसे चार्ज करेगा। ये हो गया आपका रेफरल फीस। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग फीस की। तो क्लोजिंग फीस का कुछ अलग उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस अमाउंट के दायरे में आता है, ठीक है। अगर लेट सपोज मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 0 से 250 रुपए का है, 0 से 250 रुपए का है, तो आप पर जो क्लोजिंग फीस बनती है वो बनती है 2 रुपए की, ठीक है। ऐसे ही अगर 251 रुपए से 500 रुपए तक का है तो आप पर क्लोजिंग फीस बनेगी 5 रुपए, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे जो क्राइटेरिया ये दिए हुए हैं, अगर 1000 तक का प्रोडक्ट है तो आप पे 25 रुपए बनती है क्लोजिंग फी। अगर आपका प्रोडक्ट कोई 1000 रुपए से ऊपर का है तो आप पर 50 रुपए की क्लोजिंग फी बनती है, ठीक है। ये हो जाती है इजी शिप एक्सक्लूसिव शिपिंग प्राइम में, ठीक है। अब यहाँ पे इजी शिप प्राइम ओनली की बात करें तो यहाँ पे इजी शिप ओनली प्राइम वाले प्रोडक्ट के लिए उस कैटेगरी के लिए आपको 0 से 250 तक का 5 रुपये पे करना पड़ेगा, और 251 से 500 रुपये तक के लिए 8 रुपये का है,
और 501 से लेके 1000 रुपये तक का 23 रुपये है, और 1000 से प्लस वालों के लिए यहाँ पे 43 रुपये का है। ये हो गया आपका इजी सिप की 2 कैटेगरी के अंडर का। ठीक है, अब यहीं बात करते हैं सेल्फ सिप के लिए कि सेल्फ सिप में आपका जो क्लोजिंग फी है वो क्या बनेगी। तो 0 से 250 रुपये के लिए 6 रुपये की इन्होंने क्लोजिंग फी रखी है, और 251 से 500 रुपये तक के लिए यानी 16 रुपये रखी है, और 501 से 1000 के लिए यहाँ पे 32 रुपये क्लोजिंग फी है। और अगर 1000 से प्लस का कोई भी प्रोडक्ट है आपका तो यहाँ पे 59 यानी 59 रुपये की क्लोजिंग फी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दिया है सेल्फ सिप फी कॉस्ट, सॉरी सिपिंग फी कॉस्ट। सिपिंग फी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप इजी सिप यूज करना चाह रहे हैं या फिर सेल्फ सिप यूज करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे सेल्फ सिप यूज करना चाह रहे हैं तो अमेजन आप पे सेल्फ सिप का कोई चार्ज नहीं करेगा क्योंकि उसके अंडर में नहीं आता है। अगर वही आप सेल्फ सिप यूज इजी सिप यूज कर रहे हैं तो आप पे ये वाला चार्ज लगने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने कवर करा अमेजन सेलिंग फी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो किस किस बेस पे, कौन कौन सी कैटेगरी पे क्या क्या रेट लगते हैं रेफरल फी को लेके और क्लोजिंग फी को लेके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यूएबल होगा। अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपने सेलर अकाउंट का ध्यान रखिए। जय हिंद।